सोलर प्लेट पे। ये सोलर प्लेट है। हाँ। अच्छा, तो इसको हम लोग अभी प्रोत्साहन कर रहे हैं कि जितने भी विभाग है उन विभाग में इनको लगाया जाए। अब जैविक खेती है, जैविक खेती। हाँ, टोटल टोटल बहुत ज्यादा सुना है अभी बिहार में। टोटल 13 जिले हैं जहाँ पे ये चल रहा है। अच्छा, वो बिल्डिंग वो पानी कहाँ चला जाता है फिर ये? पानी सोख्ता में आ जाता है यहाँ पे। अच्छा ठीक है, ये आपका चला गया, ये आपका वाटर कंजर्वेशन का हिस्सा हो गया। अच्छा। नमस्कार, मैं पंकज झा और आप देख रहे हैं रेबल न्यूज इंडिया। अभी मैं बिहार दिवस जो मनाया जा रहा है गांधी मैदान में, वहाँ पर आया हूँ और यहाँ पर मुझे बहुत कुछ अजीब चीज़ दिख गया है। और अजीब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है छत वर्षा जल संचयन, जो मैं किताब में देखता था अक्सर में 5-6 क्लास में, आज मुझे सामने में दिख गया है। और इसका ये जो है थर्मोकोल से बनाया गया है। चलिए, उन भाई साहब से मैंने पूछा तो बोला कि हाँ ये होता भी है। तो मैंने पूछा क्या इसका मुख्यालय कहीं पर है जहाँ पर होता है ये? तो उन्होंने कहा नहीं, ये बहुत जगह पर होता है। तो उनसे बातचीत करते क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा कुछ है। आप ये देखिए, यहाँ पर छत वर्षा जल संचयन है, उसके बाद वृक्षारोपण के साथ साथ चेक डैम का निर्माण है। ये डैम वाला है यहाँ पर जो निर्माण किया जाता है। उसके बाद और भी बहुत सारा कुछ है। आहार पाइन का जीर्णोद्वार है, तालाबों का जीर्णोद्वार है, ये सब बहुत सारा कुछ यहाँ पर लिखा गया है। असलियत में क्या है वो तो आप भी जानते हैं। चलिए भाई साहब से जानते हो क्या कहते हैं, थोड़ा बताइए। जो ये जो है इसका आप थोड़ा पीछे से ले लीजिएगा कैमरा से, जो इसके बारे में बताइए थोड़ा। चेक डैम वाला जो है ये क्या है? देखिए, आपने ये जो कहा अभी कि असलियत में क्या, हम सब जानते हैं। ये इस बात से हम थोड़ा आपसे ना असहमत है, क्योंकि हम लोग खुद मॉनिटरिंग करते हैं, हम लोग फील्ड पे जाके चेक करते हैं और हमें वहाँ पे सब कुछ दिखता है। क्योंकि जल जीवन में एक चीज़ है, जो हमारे पास पोर्टल है और एक मोबाइल ऐप के माध्यम से हम लोग जो इंस्पेक्शन करते हैं फील्ड पे जाकर के, उसके बाद वो पोर्टल पे आता है। वहाँ पे हम लोग उसको देखते हैं कि एग्जिस्टिंग का है या नहीं, और वो जब पाया जाता है कि सही है, हम लोग फिर ही उसको एग्जिस्टिंग मानते हैं, फिर उसके बाद ऊपर काम में शुरू होता है। तो ये बात तो हमारी तरफ से पक्का है कि वो एग्जिस्ट कर रहा है। सर कितने दिन से आप इसमें हैं? लगभग 1.5 साल होने को है। 1.5 साल? हाँ, 1.5 साल से आप हैं। चलिए, इस मिशन को तो शुरू हुए 3 साल हो चुका है, लेकिन हमारी नियुक्ति कुछ वक्त बाद हुई, इसलिए हम लोग कुछ वक्त बाद आए। लेकिन आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, हम नहीं जानते कि आपकी। ठीक है सर, हो सकता है आपको दिखता है, हमको नहीं दिखता है, हो सकता है। नहीं, एक मिनट, अगर ऐसा आपको संशय है तो मोबाइल के ऐप के माध्यम से आप ये रिपोर्ट कर सकते हैं कि आपने जो बताया वो गलत है। जल जीवन का ऑफिशियल एक ऐप है, उस पर आप। अच्छा, आप ऐप पर बोल रहे हैं। ऐप पर बहुत कुछ दिखता है बिहार सरकार की, लेकिन फील्ड पर क्या दिखती है वो हम नहीं कह रहे हैं। मैं वो कह रहा हूँ जो ये जो देख रहे हैं आपके जो व्यूअर्स है, वो आप देखिए, अगर आपको ऐसा कहीं दिखता है अगर आसपास में, तो कमेंट करके बता दीजिएगा हाँ भाई दिख रहा है आपके अगल बगल में। ठीक है, क्योंकि ना हम हो सकते करेक्ट ना आप हो सकते हैं, जो देख रहे हैं वही बता सकते हैं क्या असलियत में है या नहीं है। अब एक एक चीज करके आप हमको बता दीजिए, एक एक चीज करके, ये क्या है वो क्या, एक एक चीज करके बताइए। ये हमारा RWH है। अच्छा, ये आपका कॉम्पोनेंट नंबर जैसे देख सकते हैं आप, 7वां अव्यय है। इसके तहत जितने भी विभाग है, बिहार के जितने विभाग है, सरकारी विभाग जैसे शिक्षा विभाग हो गया, स्वास्थ्य विभाग हो गया, उनके जितने बिल्डिंग से जो 3000 स्क्वायर फीट से अबव के हैं, उन पे ये लगता है। अच्छा, उन पर ये लगता है वो बिल्डिंग वो पानी कहाँ चला जाता है फिर ये? पानी सोख्ता में आ जाता है यहाँ पे। अच्छा, ठीक है, ये आपका चला गया, ये आपका वाटर कंजर्वेशन का हिस्सा हो गया। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं सोख्ता निर्माण में, ये आपका सोख्ता हो गया। अच्छा, हाँ, ये आपका कुआं के बगल में और चापाकल के बगल में लगता है। अच्छा, ये चापाकल के बगल। हाँ, तो जो पानी निकलता है, जो वेस्ट होता है, तो पानी निकल के सोख्ता में चला गया। ये चला गया जमीन में, वाटर रिचार्ज आपका हो गया। अच्छा, उसके बाद आते हैं आपका सोलर वाटर, ये सोलर प्लेट पे। ये सोलर प्लेट है। हाँ। अच्छा, तो इसको हम लोग अभी प्रोत्साहन कर रहे हैं कि जितने भी विभाग है उन विभाग में इनको लगाया जाए। अभी ये काम स्लो चल रहा है, इनको लगाया जाए। अच्छा, करीब कितने में लग गया है? अभी स्लो है ये, क्योंकि अभी ये शिफ्ट बहुत बड़ा शिफ्ट है। मतलब ये सब तेज हो गया है, ये सब काम ये हो रहा है, ये अच्छे खासे पैमाने पे हो रहा है। अच्छा, ये अभी स्लो है, इसमें ये स्लो है। और चापाकल वाला वो हर जगह लगभग हर जगह हो गया। लगभग हर जगह हो चुका है चापाकल वाला। देखते रहिएगा, आप सुनते भी रहिएगा, थोड़ा कमेंट भी करते रहिएगा एक एक लाइन पर। इसका सबूत प्रमाण भी हमारे पास पोर्टल पे मौजूद है। नहीं, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ, प्रमाण आप जो दीजिएगा उससे ज्यादा प्रमाण वो लोग कमेंट में बताएंगे। साथ से मौजूद है। और मैं ये कह रहा हूँ कि ये काम से स्लो है अभी, क्योंकि अगर एक बिल्डिंग जो पूरी तरह से डिपेंडेंट है बिजली पे, उसको स्विच करने में टाइम लगेगा। ठीक है, क्योंकि ये काफी ज्यादा बड़े पैमाने लगना होता है, वो बिल्डिंग की आपूर्ति कर पाएगा, तभी जाकर टिक पाएगा। इसलिए अभी टाइम टेकिंग है, ये अभी काम चल रहा है। इसके अलावा जैविक खेती है। जैविक खेती, हाँ, टोटल सुना है अभी बिहार में। टोटल 13 जिले हैं जहाँ पे ये चल रहा है। जैविक कॉरिडोर का नाम आपने सुना होगा। उसमें से एक जिला, जैसे जिन जिलों में ये है, उनको सरकार प्रोत्साहन कर रही है कि आप जैविक खेती को अपनाएं। उसके बाद ये जहाँ जहाँ पॉसिबल हो पाएगा सरकार इसको वहाँ पे। जैविक खेती का मतलब क्या, उसमें गोबर खाद वाद दीजिए, वही ना? जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसको वो प्रमोट करिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करिए, वो हो गया जैविक खेती। ये 13 जिला में अभी चल रही है। उसके अलावा जो है वो भी जैविक खेती का है ये पार्ट। हाँ, उसके बाद हम लोग आते हैं तालाबों का जीर्णोद्धार। तालाबों का जीर्णोद्धार आप गाँव में देखिएगा, जो बड़ा बड़ा तालाब था चारों साइड में, उसको मिट्टी उट्टी लगा दिया गया। हमारे गाँव में भी हम देखे 1-2 तालाब का था। तो जीर्णोद्धार का मतलब बताइए। जीर्णोद्धार का मतलब कि जो तालाब जर्जर हालत में है, गंदगी भर गई है, तालाब में पत्ते आ गए हैं, उनको साफ सफाई करके
करके बिल्कुल साफ और सुथरी अवस्था में लाने का काम सरकार कर रही है। बहुत उसमें मुखिया जी भी खूब लूटे हैं, हाँ याद रखिएगा, क्योंकि हम देखे थे उसमें, हमारे गांव में मुखिया जी बहुत लूटे हैं। हाँ, उसके बाद आहर पाइन का जीर्णोद्धार। अच्छा, कुछ जगह पे आहर का नाम कुछ और हो सकता है, इसलिए आप हमसे यहाँ पे हो सकता है सहमत हो, लेकिन ये आहर पाइन को वापस जीर्णोद्धार पाइन करने का जीर्णोद्धार मतलब वहाँ से क्या होगा, वो जो ऊपर से आएगा आहर पाइन देखिए बेसिकली होता क्या है कि कुछ अलग अलग जगहों पर अलग नाम से हम लोग जानते हैं उनको, लेकिन कहने का मतलब ये है कि उनको एग्जिस्टिंग रखना, क्योंकि अतिक्रमण ना हो जाए, उस पर कोई गलत एक्टिविटी ना हो शुरू हो जाए, जैसे मछली पालन का कार्य शुरू ना हो जाए। उससे बचाने के लिए क्या करते हैं कि उसको हमेशा हम लोग टारगेट रखते हैं कि इसको बचाया जाए। अच्छा, उसके लिए आहर पाइन का जीर्णोद्धार हुआ, हो गया आपका। चेक डैम का हुआ, चेक डैम का निर्माण मतलब क्या हुआ, जो पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ पे पानी ऊपर से नीचे गिरता है, वहाँ पे हम लोग उनका निर्माण करते हैं ताकि वहाँ पे मिट्टी का कटाव रोका जा सके। अच्छा, नहीं हमको लगा आप डैम का नाम था ना, तो हमको लगा चेक डैम का मतलब आप शायद समझ रहे हैं। हमको लगा जो डैम था ना, तो हमको लगा जो सुपौल क्या होता है ना, हर टाइम पानी में ही आधा समय वो पानी में डूबा हुआ रहता है, इसीलिए उस वहाँ पर डैम लगा करके उसको रोका जाएगा। जब वर्षा होती है, जो पानी कटाव होता है, पहाड़ों का कटाव होता है, उसको रोकने के लिए चेक डैम का निर्माण किया जाता है। ये कहाँ आपका काम चल रहा है चेक डैम वाला? ये रोहतास में चल रहा है अभी। रोहतास में चेक डैम का निर्माण चल रहा है। वहाँ पे काफी चेक डैम बनाए गए अभी, मेरे ख्याल से 2100 के आसपास चेक डैम है जिनका भी कार्य वहाँ पे चल रहा है। अच्छा, और उनकी एंट्री भी पोर्टल पे कर दी गई है विद फोटो। अच्छा, वहाँ पर कर दिया गया, विद फोटो कर दिया गया। चलिए, डिजिटल तो हो चुका है, और ग्राउंड पर क्या हुआ आप बताइएगा। चलिए, कि आपका जो बात है मैं वो लोगों तक पहुँचाता हूँ, और लोगों की बात है फिर मैं आपसे पूछूंगा अगली बार आकर के, क्योंकि इस बार आप बता रहे, अगली बार मैं आपकी यही सवाल पूछूंगा, क्या लोगों तक और कहाँ तक इसका जो है विकास, ये जो भी ये आगे कार्य बढ़ा है। और आगे बताइए, गारलैंड ट्रेंच क्या है? वो अभी उसके बारे में भी वो बताइए इसके बारे में। अच्छा, वो आपको नहीं पता है, चलिए ठीक है, उनसे पूछ लेते। गारलैंड ट्रेंच नाम दिए हैं, तो उनके साथी से पूछ लेते। भाई साहब थोड़ा इधर साइड हो जाइएगा थोड़ा सा आप। हाँ, तो अभी बताइए गारलैंड ट्रेंच क्या है? ट्रेंच में ये ड्रिप इरिगेशन से रिलेटेड मुझे लग रहा है। अच्छा, वो ड्रिप इरिगेशन है, अच्छा वही है गारलैंड ट्रेंच। अच्छा, ड्रिप इरिगेशन कहाँ चल रहा है आपका? ये एक ऑर्गेनिक कॉरिडोर करके है। अच्छा, तो उस ऑर्गेनिक कॉरिडोर में 13 डिस्ट्रिक्ट आता है। अच्छा, अच्छा, तो उन सारे डिस्ट्रिक्ट में ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ ड्रिप इरिगेशन का भी फैसिलिटी हम लोग ग्रामीण विकास विभाग द्वारा दिया जा रहा है। चलिए देखिए, आप अजीब चीज़ है, हमको तो अजीब लगा यहाँ पर, और भाई साहब कह रहे हैं नहीं बिहार में बहुत अच्छा चल रहा है। सबसे पहले आप लोग अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम सुशांत कुमार है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नंदन कुमार। आपका नाम भाई साहब क्या है? रवि रंजन। रवि रंजन। अच्छा, ये आपका नाम क्या है? नौमान। आपका नाम क्या है? नवाज शरीफ। नवाज शरीफ। चलिए, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग आप लोगों ने देखा, इन लोगों ने क्या क्या तथ्य दिया है। हो सकता है जो ग्राउंड की रियलिटी है आप बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा, और जहाँ मैं गलत हूँ उसको भी करेक्ट करके आपको, आपकी अधिकार है, आप करेक्ट करिएगा। तो ये आज के लिए बस इतना ही, और आप देखते रहिए यहाँ पर बिहार दिवस कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है। आप भी आइए, और शायद एक दिन और होगा यहाँ पर कार्यक्रम, कल और है, कल तक भी ये कार्यक्रम चलेगा, और आप आइए और आनंद लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मैं पंकज झा, धन्यवाद। Thanks for watching Rebel News India. Stay tuned for more updates. Don't forget to like, share and subscribe.